मित्रों, हिंदी की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए हम एक नया विषय लेकर आपके लिए आए हैं। वो है शब्द, पद और पदबंध। जी हाँ, ये 10वीं कक्षा के लिए नया सीबीएसई के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रमों में से एक है पदबंध। तो आइए इसकी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप जान लें कि शब्द होता क्या है। तो आप जानते हैं, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वर्ण वही अ, आ, क, ख, ग, ये सारे वर्ण के अधीन आते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण लिया है, जैसे क, म और ल मिलकर कमल हो गया है। र, आ और म मिलकर के राम हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा कि ये जो वर्ण हैं जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द का रूप धारण कर लेते हैं। अब आप जानते हैं अच्छी तरह से, शब्द जो है कई रूप में पाए जाते हैं। कभी संज्ञा के रूप में, कभी सर्वनाम के रूप में, कभी विशेषण के रूप में, कभी क्रिया विशेषण, ये अनेक रूपों में। जैसे ये शब्द ऐसे हो सकते हैं कि संज्ञा के रूप में पाए जाने वाले शब्द मोहन, हैदराबाद, दिल्ली। सर्वनाम के रूप में पाए जाने वाले शब्द यह, वह, ये। विशेषण के रूप में पाए जाने वाला शब्द छोटा, बड़ा, अच्छा। क्रिया के रूप में पाए जाने वाला शब्द चलना, फिरना, उठना, बैठना आदि। और क्रिया विशेषण के जो क्रिया की विशेषता बताता है, अर्थात के ऊपर, के नीचे, के दाएं, के बाएं। मित्रों, यह वही शब्द जब व्याकरण के नियमों के अनुसार पुनः जब वाक्यों में प्रयोग हो जाते हैं तो उन्हें पद कहा जाता है। यानी शब्द तभी तक शब्द कहलाता है जब तक वह अकेला है, और जैसे ही वाक्यों में प्रयोग कर दिया गया व्याकरण के नियमों के अनुसार तो उसे पद कहा जाता है। जैसे राम हैदराबाद से दिल्ली गया। अब यूँ देखा जाए तो इससे पता चलता है कि राम और हैदराबाद, दिल्ली ये सब शब्द ही हैं, परंतु वाक्य में प्रयोग होने की वजह से ये पद में आ गए। तो आइए हम जानते हैं शब्द और पद में अंतर क्या है। शब्द जो है शब्दकोश पे मिलता है, आप किसी भी डिक्शनरी में उठाकर देखिए, इसका आपको अर्थ मिलेगा। लेकिन पद वाक्यों में पाया जाता है, अर्थ इसके आधार पर होता है। शब्द का जो रूप है वह स्वरूप है, वो स्थायी होता है, वो बदलता नहीं है। परंतु पद का जो रूप है, स्वरूप है, लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर बदलता रहता है। शब्द का एक निश्चित अर्थ होता है, लेकिन वही पद में यदि चला जाए तो उसका अर्थ वाक्य पर निर्भर हो जाता है। शब्द स्वतंत्र रूप में पाया जाता है, जबकि पद जो है वाक्यों से बंधा होता है। शब्द भाषा की इकाई है, पद व्याकरण की इकाई है। जैसे राम, मोहन, घर, दिल्ली, हैदराबाद। अब इसमें आप देखें तो मोहन और राम अपने घर हैदराबाद से दिल्ली गए, ये एक पद के रूप में यहाँ प्रयोग किया गया क्योंकि ये वाक्य बन गया है। अब प्रश्न पत्र जो पिछले साल पूछा जा चुका है शब्द और पद में, वो किस प्रकार से है। शब्द की परिभाषा लिखते हुए उदाहरण दीजिए, पद की परिभाषा देते हुए उदाहरण दीजिए, शब्द और पद में अंतर स्पष्ट कीजिए, और दिए गए शब्दों या दिए गए वाक्यों में से पद पहचान करके लिखिए। इस तरह से परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अब आइए एक हम उदाहरण लेकर चलते हैं। मान लीजिए कि एक वाक्य लिखा है, राम अयोध्या के राजा हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम, अयोध्या के राजा, ये सब क्या है, एक एक पद है। लेकिन अगले वाक्य में देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ के बड़े पुत्र राम अयोध्या के अब राजा हैं। अब यहाँ पर देखिए, राम से पहले जो भी शब्द आए हैं या पद आए हैं वो सब मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं? जी हाँ, राम के लिए ही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर यह पद नहीं हो जाता है, पदों का समूह हो जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में पदबंध कहा जाता है। पहले वाक्य में आपने देखा राम एक पद, दूसरे वाक्य में उसमें रेखांकित किए गए आप शब्द को या पदों को आप देख सकते हैं, उसमें प्रयोग किया गया है, और ये सब मिल करके एक पदों का समूह बना है और जिसे पदबंध कहते हैं। अब पदबंध के भेद कितने होते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आ गया, शब्द, पद और पदबंध। अब जो है आपको हमने शुरू में बताया कि शब्द किन रूपों में पाया जाता है, उसी के आधार पर इनको 5 भागों में बांटा गया है।
संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध। अब संज्ञा पदबंध कहते किसे हैं? सबसे पहले हम शब्द संज्ञा पदबंध को लेकर चलते हैं। संज्ञा शब्द जो कई पद मिलकर किसी संज्ञा के लिए काम करते हैं तो उन्हें संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे मोहन ने अपने भाई के लिए बर्गर लाया। अब यहाँ पर आप देख लीजिए तो रेखांकित शब्द बर्गर तक है। अब मोहन अपने भाई के लिए क्या लाया है? बर्गर लाया है। ये सब कुछ मिलकर के किसके लिए काम कर रहे हैं? बर्गर के लिए। और बर्गर क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर पद कौन सा होगा? संज्ञा पदबंध। किसी भी यदि सर्वनामिक शब्द के लिए, किसी एक सर्वनामिक शब्द के लिए जब कई पद मिलकर काम करें तो उसे सर्वनाम पद कहते हैं। जैसे सर्वनामिक शब्द क्या होते हैं? यह, वह, ये, वे, मैं, तुम, आप। उदाहरण लेते हैं, कल तक जो चुप था उसने आज बोलना शुरू कर दिया। अब इसमें देखिए हमने उसने तक लिखा है तो वह सर्वनाम है और उसने तक हम सबके मिला जुला कर सबके किसके बारे में बात कर रहे हैं? सर्वनाम के बारे में। तो उसने सर्वनाम हो गया तो इसके ऊपर वाले जो पहले वाले पद हैं सब मिलकर इसके लिए साथ में काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सर्वनामिक पदबंध। विशेषण पदबंध क्या होता है? जब कई पद मिलकर के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए तो उसे हम सर्वनाम विशेषण पदबंध कहते हैं। जैसे सुंदर, सुशील, बलिष्ठ, ततारा आज याचक की तरह खड़ा है। अब यहाँ पर देख लिए ततारा से पहले जो भी शब्द आया, सुंदर आया, सुशील आया, बलिष्ठ, ये अलग अलग तो पद हैं लेकिन कई पद मिलकर के सब काम कर रहे हैं और वह विशेषण का काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विशेषण पदबंध हो जाएगा क्योंकि ततारा के लिए काम कर रहे हैं। और जब कई पद मिलकर के संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है तो उसे हम विशेषण पदबंध कहते हैं। अगला पदबंध जिसे आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्रिया पदबंध। जब कई पद मिलकर किसी क्रिया पद के लिए काम करते हैं तो उन्हें क्रिया पदबंध कहते हैं। जैसे लड़का रोता चिल्लाता लड़खड़ाता हुआ चला आ रहा है। अब इस वाक्य में आप देख लीजिए कि लड़का जो है वो आ रहा है लेकिन कैसे आ रहा है? कभी रो रहा है, चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लड़खड़ाता है, ये सब उसके अलग अलग। यानी आ रहा हमारा मूल क्रिया है लेकिन उसकी सहायता के लिए जो क्रिया प्रयोग किया गया है, रोना, चिल्लाना, लड़खड़ाना, ये सब है। इसलिए यहाँ पर जो पदबंध होगा वो क्रिया पदबंध होगा। क्रिया विशेषण पदबंध। जब कई पद मिलकर के क्रिया की विशेषता के लिए काम करने लगते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहते हैं। ये क्रिया जो है विशेषण रीति, काल, स्थान के अनुसार उसमें प्रयोग होता है। जैसे हमारे विद्यालय के बड़े से उद्यान में फूल खिले हैं। अब यहाँ पर देखो कि फूल तो खिले हैं, फूल खिलना क्या है? क्रिया होगी, लेकिन कहाँ पर खिले हैं? बड़े से उद्यान, हमारे विद्यालय के बड़े से उद्यान में। आप समझ रहे हो? ये पूरे पद मिलकर किसके लिए काम कर रहे हैं? स्थान के लिए, काल के लिए, ये भेद बताने के लिए कि कहाँ पर फूल खिले हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। मित्रों, मुझे लग रहा है कि हम अपनी बात आपको समझा पाए हैं। अब देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का समूह की एक प्रेम कथा है ततारा वामीरो। अब हमने इसे रेखांकित किया है, प्रेम कथा है ततारा वामीरो। तो ततारा वामीरो ये संज्ञा शब्द है और उसके पहले हमने उसके बारे में बताया। तो ये कौन सा हो जाएगा? संज्ञा पद है। तो ये कई पद मिलकर जब संज्ञा के लिए काम कर रहे हैं तो क्या होगा? संज्ञा पद। चलते चलते थक गए होगे, अब थोड़ा आराम कर लो। अब आराम कर लो ना मुख्य क्रिया हो गई है, लेकिन कैसे? इस क्रिया के लिए क्या क्या प्रयोग किया गया है? क्योंकि तुम थक गए होगे, चल रहे थे और इसलिए आराम करो, इसलिए आप समझ सकते हो। जी हाँ, जब से तुमने बोला वो रोए जा रहा है, उसे चुप कराओ। अब उसे चुप कराओ क्या है? क्रिया हो। लेकिन किसे? जो रो रहा है। और कब से रो रहा है? काफी
तो ये सब काल और स्थान बता रहा है, तो आप समझ सकते हो कि मेरी कक्षा के बेहतरीन छात्रों में से एक है रमेश। अब बेहतरीन छात्र, छात्र तो समझ में आ गया, लेकिन बेहतरीन छात्र और किस में से बेहतरीन? मेरी कक्षा में से। तो ये कई पद मिलकर के किसी एक व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही समझ रहे हो। शहर में घूमने वालों के शहर में घूमने के लिए यह लड़का आया है। अब इसे हमने कहीं भी रेखांकित नहीं किया है। आपको करना क्या है, इसे आप खुद रेखांकित करना है और खुद सीखना। अब मान लो कि आपने रेखांकित कर लिया लड़का, यानी लड़के तक शहर में घूमने के लिए आया लड़का। अब यहाँ तक आपने कर लिया, तो ये कौन सा पदबंध होगा, आप अंदाजा लगा लो। जो जो पानी बढ़ता गया त्यों त्यों लड़का डूबता गया। अब लड़का डूबता गया है, लेकिन कैसे डूबा है, किन परिस्थितियों में गया है, तो ये सारा चीज बताने वालों को हम क्या कहते हैं, आप अंदाजा लगा लो। आगरा के फूलों की सुंदरता देखते ही बनती है। मतलब आगरा में फूल तो हैं, सुंदर भी हैं, लेकिन वो देखते ही बनते हैं। ये कौन सा पदबंध है, आप अब समझ गए होंगे और मुझे आशा है कि आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढ पाए होंगे। नहीं तो आप मुझसे संपर्क करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इन प्रश्नों के उत्तर के साथ साथ आपको कुछ और सिखाने के लिए। तो मित्रों, आज हमने क्या सीखा? वर्ण के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वही शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाने लगते हैं तो पद कहलाते हैं। और जब कई पद मिलकर के किसी एक व्याकरण की इकाई के लिए काम करते हैं तो उसी हम पदबंध कहते हैं। यदि संज्ञा के लिए कई पद काम कर रहे हैं तो संज्ञा पदबंध है। सर्वनाम के लिए काम कर रहे हैं तो सर्वनाम पदबंध है। विशेषण के लिए काम कर रहे हैं तो विशेषण पदबंध है। और क्रिया के लिए काम कर रहे हैं तो क्रिया पदबंध है। उसी तरह क्रिया विशेषण पदबंध है। तो जो क्रिया की विशेषता के लिए काम कर रहे हैं उसे क्रिया विशेषण पदबंध कह सकते हैं। पदबंध ध्यान रखने वाली बात यह है कि वहीं तक देखा जाता है जहाँ तक वाक्य के शब्द रेखांकित हैं, यानी जो अंतिम शब्द जो जिसे रेखांकित किया गया है उसी के आधार पर इसका निर्धारण होता है कि ये कौन सा पदबंध है। मुझे आशा है कि आप समझ पाए होंगे और अगली पाठशाला में या अगले कक्षा में एक और हम नए विषय लेकर आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। वीडियो के अंत में एक प्रश्न पत्र दिया जा रहा है जिसमें गोपनीयता का ध्यान रखा गया है और आपको अंक तुरंत प्रदान किया जाएगा। इसे ज़रूर अटेंड करें। धन्यवाद।